पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं बड़े आसान भाषा में आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं यदि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दिया गया हो दोस्तों कैसे उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे बड़े आसान भाषा में आज मैं आप लोग को समझाऊंगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। अगर इतने वाक्यों को आप पैसिव वॉइस में बनाना समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वाक्यों को बड़े आसानी से आप पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहले एक्टिव वॉइस में कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कैसे इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सहायक क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और अपने अंग्रेजी को और ज्यादा मजबूत कीजिए। आइए सबसे पहले मैं एक वाक्य बताता हूं आप लोगों को कि देखिए ये सारे के सारे वाक्य दोस्तों हमारे एक्टिव वॉइस में है और इन्हीं हिंदी का ये पैसिव वॉइस है। ये सारे हिंदी वाक्य जो हमारे हैं एक्टिव वॉइस में है और ये सारे के सारे वाक्य हमारे पैसिव वॉइस में दिए गए। सबसे पहले देखिए तुम घर जा चुके थे। दोस्तों देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है यानी कि वाक्य अंत में चुका चुकी चुकी के साथ था थे थी आता है और इसमें उपवाक्य भी आते हैं, लेकिन उपवाक्यों का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस सिर्फ बनता है जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट हैं, जैसे तुम घर जा चुके थे तो दोस्तों आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा और अपने अंग्रेजी को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तुम घर जा चुके थे, पहले इसको दोस्तों बनाएंगे तो कहेंगे यू, ठीक है ना, यू। अब देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो हैड होता है, यू हैड। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यू हैव गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, यू हैड गॉन टू। अब इसके बाद हाउस लिखेंगे HOUSE और फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे यू हैड गॉन टू हाउस। दोस्तों देखिए अब ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया, अब इसको हमें बनाना किसमें, पैसिव वॉइस में। अगर आप पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि जिसको हम सूत्र भी कहते हैं, फार्मूला जिसको कहते हैं, अगर जानना चाहते हैं कि कैसे किसको कब लिखा जाता है तो आपके स्क्रीन पे एक सूत्र यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो जिसको हम कहते हैं शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले किसको लिखना है, इसके बाद क्या क्या हमें कैसे करना होता है। तो आप लोग उस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट है टू हाउस, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले टू हाउस लिखेंगे HOUSE, टू हाउस। अब देखिए अब हम जो इसमें सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हैड बीन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे। तो कहेंगे टू हाउस हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी प्रयोग करेंगे तो गो का जो थर्ड फॉर्म गॉन ही हो जाएगा, तो कहेंगे टू हाउस हैड बीन गॉन। अब देखिए बाय लगाएंगे, किसके द्वारा जाया जा रहा है, तुम। तो दोस्तों तुम का जो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि इसमें करता है तुम और इसमें जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुम का ऑब्जेक्ट तुम ही यानी कि यू का यू ही रहता है, तो बाय यू लिखेंगे और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रहा हमारा यू हैड गॉन टू हाउस, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा टू हाउस हैड बीन गॉन बाय यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझोगे, बहुत आसान भी है। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को। वह खाना पका चुकी थी तो कहेंगे सी मतलब वो फीमेल है तो सी। अब हैड लगाएंगे। दोस्तों एक जरूरी बात यह है कि हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। एक वचन बहुवचन हमें इसमें नहीं देखना है कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन, बस जो भी कर्ता इसमें आते हैं सबके साथ हैड लगाते हैं। तो सी हैड। अब देखिए पकाना का जो थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों COKED, कुकड हो जाएगा और इसके बाद कुकड द फूड लिखेंगे FOOD। ये एक्टिव वॉइस है और इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, आप बिल्कुल उसी फार्मूले की मदद से बदलेंगे जो आपके स्क्रीन पे इस समय अवेलेबल है। सबसे पहले फार्मूला हमारा कह रहा है क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है द फूड लिखेंगे, द फूड। अब कह रहा है सहायक क्रिया लिखे, सहायक क्रिया इसमें हम हैड बीन प्रयोग करते हैं, हैड बीन, ठीक ना। तो कहेंगे द फूड हैड बीन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कुकड ही होगा, ठीक है ना, जो इसमें हम प्रयोग किया कुकड। अब बाय देखिए अब जो है वह सी इसमें करता है, लेकिन जब कर्ता को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं यानी कि अगर कर्ता को कर्म में बदलते हैं तो सी का हो जाता है हर, HER
इसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। दोस्तों ये रहा पैसिव वॉइस। आइए समझते हैं तीसरे को। बच्चे नदी में, यहाँ पे में छूट गया, नदी में स्नान कर चुके थे, तो कहेंगे द चिल्ड्रेन, या चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब हैड लगाएंगे यहाँ पे, हैड, ठीक है ना, हैड। अब देखिए स्नान करना होता है बाथ, BATHED, अब लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथ। अब देखिए नदी में ना, तो इन द रिवर लिखेंगे दोस्तों, RIVER, इन द रिवर, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, तो कहेंगे चिल्ड्रेन हैड बीन बाथ्ड इन द रिवर। ये रहा एक्टिव वॉइस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रहा, मतलब कि इंग्लिश में अनुवाद। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो दोस्तों इन द रिवर एक साथ लिखेंगे, तो कहेंगे इन द रिवर, इन द रिवर हैड बीन लगाएंगे सहायक क्रिया इसमें, हैड बीन, हैड बीन। अब देखिए बाथ लिखेंगे, BATHED लगाएंगे, बाथ। अब किसके द्वारा, बाई, दोस्तों यहाँ पे बाई, इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, इसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझे होंगे, यानी कि इन द रिवर हैड बीन बाथ्ड बाय चिल्ड्रेन, यानी कि कह सकते हैं बच्चों के द्वारा नदी में स्नान किया था। हाँ, स्नान किया गया था, यह भी हो सकता है कि मतलब किया गया था। दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, किया गया था, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे चुका चुकी आया, लेकिन यहाँ तो चुका चुकी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में केवल और केवल चुका चुकी ही नहीं आता है, या ई के साथ या भी आता है, ई भी, और इनके साथ थाते थी जुड़ा होता है। जैसे मैं घर गया था, वह घर गई थी, इस तरह से। इसलिए चुका चुकी ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो कहेंगे वी, अब हैड लगाएंगे, वी हैड। अब खेलना, PLAY, और दोस्तों थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए प्लेड कर देंगे। अब देखिए प्लेड द क्रिकेट लिखेंगे, CRICKET, क्रिकेट, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसी फार्मूले की सहायता से बदलेंगे, तो कहेंगे द क्रिकेट, CRICKET, द क्रिकेट। अब हैड बीन लगाएंगे, सहायक क्रिया इसमें हैड बीन पैसिव वॉइस में हो जाता है, इसमें हैड होता है, लेकिन इसमें जब बनाते हैं तो हैड बीन हो जाता है, यानी कि इसमें हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया हैड बीन होता है, तो लेकिन हम इसमें बीन का प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे द क्रिकेट हैड बीन प्लेड, PLAYED, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्ले का, प्लेड। अब किसके द्वारा, बाई। अब देखिए यहाँ पे हम का दोस्तों वी का, अब जब ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे तो अस हो जाता है, US, तो कहेंगे द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। दोस्तों ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वाक्य थे। अब कुछ नेगेटिव वाक्यों को लिए हैं जिसमें नहीं शब्द आया रहेगा। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, प्लस पैसिव वॉइस में बदलते हैं। वे फसल नहीं काटे थे। दोस्तों देखिए मैंने कहा था ना, काटे थे, ए आ रहा है लास्ट में ना, काटे, ए आ रहा है ना, काटे थे, इसके साथ आते थे भी जुड़ा रहेगा, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो कहेंगे दे हैड नॉट, दे हैड नॉट कट। देखिए थर्ड फॉर्म का, जो कट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, कट 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 तीनों वही होता है। तो कहेंगे दे हैड नॉट कट द क्रॉप, लिखेंगे CRO और P लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अब आपको दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। करना कुछ नहीं है, बस हमको सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना दोस्तों, जैसे कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे। करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन और का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और इसके बाद करना क्या है, बस इतना ही कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे तो द क्रॉप इसमें ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द क्रॉप, CROP, द क्रॉप हैड। इसके बाद नहीं करेंगे नॉट, हैड नॉट, तब बीन लगाएंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है ना। अब देखिए हैड नॉट बीन के बाद मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो कट 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 तीनों वही होता है, तो कट। अब यहाँ पे बाय लिखेंगे। अब बाय देखिए उनके द्वारा ना, तो दोस्तों दे का जो होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे देम हो जाता है। द क्रॉप हैड नॉट बीन कट बाय देम। ठीक, आइए समझते हैं छठवें को। वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो कहेंगे ही हैड नॉट
बीन, सॉरी बीन इसमें नहीं लगेगा, ही हैड नॉट, ठीक है ना। अब पढ़ना का जो होता है रीड 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 तीनों फॉर्म वही होता है, तो रीड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो कहेंगे ही हैड नॉट बीन रीड द, बीन नहीं लगेगा सॉरी, रीड द बुक हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब कहेंगे उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ा जा चुका था, दोस्तों ये क्या हो गया, हिंदी में पैसिव वॉइस, आइए अंग्रेजी में बदलते हैं, तो कहेंगे द बुक हैड, हैड नॉट तब बीन लगाएंगे, हैड नॉट बीन। अब पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो कहेंगे READ, रीड बाई। अब उनके का देखिए यहाँ पे भी आया है, सॉरी उसके है, तो ही का लड़का है मेल है, तो ही का हीज हो जाता है, सॉरी सॉरी हिम 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 हो जाएगा, हिज नहीं होता है, तो द बुक हैड नॉट बीन रीड बाई हिम, ठीक है। आइए समझते हैं सातवें को, लड़के घर नहीं आ चुके थे, तो कहेंगे द बॉयज हैड नॉट। अब देखिए आना का कम होता है फर्स्ट फॉर्म, केम होता है सेकेंड फॉर्म, और पुनः थर्ड फॉर्म कम हो जाता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो इसलिए मैं कम लिखूंगा यहाँ पे, कहूंगा द बॉय, लड़के है ना दोस्तों, तो यहाँ पे बॉयज लिखेंगे, द बॉयज हैड नॉट कम टू, अब इसके बाद हाउस लिखेंगे HOUSE, हाउस फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए टू हाउस एक साथ लिखेंगे, टू हाउस हैड, तब कहेंगे नॉट, तब बीन लगाएंगे, नॉट बीन। अब इसके बाद पुनः कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। अब देखिए बाय किसके द्वारा, यहाँ पे लड़के है ना, तो दोस्तों बिल्कुल हम द बॉयज लिख सकते हैं, द बॉयज BOYS। दोस्तों ये हमारा रहा पॉजिटिव और नेगेटिव के वाक्य, ठीक है ना, कि कैसे पॉजिटिव वाले वाक्य और नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बड़े आसानी से। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों को बताते हैं आप लोगों को कि कैसे पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या शब्द वाक्य सबसे पहले अगर आता है, कोई भी शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी कि क्या की अंग्रेजी छोड़ देते हैं। अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा था तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके जगह पे हम सहायक क्रिया हैड लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे हरी, ठीक है ना, हैड हरी। अब देखिए काटना का थर्ड फॉर्म कट 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 तीनों वही होता है, तो कहेंगे हैड हरी कट द। अब इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, TREE लिखेंगे, और इसके बाद फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना, कहेंगे हैड हरी कट द ट्री। अब दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में देखिए कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी इसमें भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हैड लिखेंगे, ठीक है ना। हैड के बाद तब हम सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैड द ट्री TREE। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बस कुछ करना नहीं होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है पैसिव वॉइस में, और सहायक क्रिया पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव पड़ा कि हैड के साथ बीन लगाएंगे, तो कहेंगे हैड द ट्री, इसके बाद बीन लगाएंगे, बीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे कट, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए कितना आसान है, मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसको फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हैड द ट्री बीन कट बाई, अब देखिए हरी लिखेंगे, कट बाई हरी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट वाले को, हम क्यों बाजार नहीं गए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई हैड। अब इसके बाद हैड के बाद वी लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद तब नॉट लगाएंगे नहीं के लिए। अब जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, अब गॉन टू मार्केट लिखेंगे MARKET, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बड़े आसानी से। अगर कहीं पे कोई भी समस्या अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। देखिए बाजार हमारे द्वारा क्यों नहीं जाया गया, मतलब ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, चलिए यहाँ से मैं बना देता हूं, कुछ नहीं करना है। करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो वाई, अब इसके बाद लगाएंगे हैड, वाई हैड, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि फार्मूले में आप देख रहे हैं, तो टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, टू मार्केट। अब इसके बाद बीन लगाएंगे, BEEN बीन,
अब इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो गॉन ही होगा इसमें भी, तो गॉन। अब इसके बाद कहेंगे बाई, किसके द्वारा, अब देखिए बाई, अब हम का अस हो जाता है दोस्तों, वी का अस हो जाता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे वाई हैड टू मार्केट बीन गॉन बाई अस। अब आइए समझते हैं चोर कैसे चोरी कर चुके थे। तो सबसे पहले कहेंगे हाउ हैड, अब इसके बाद चोर का देखिए बहुत सारे चोर है दोस्तों, इसलिए पता चला तो THIEVES करेंगे। अब कहेंगे हाउ हैड थीव्स, अब देखिए चोरी करना होता है दोस्तों, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको कैसे ट्रांसलेट करना। थीप STOLE, स्टोल, ठीक है ना, स्टोल। इसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि रात में किए थे कि कहाँ किए थे, दुकान में किए थे कि कहाँ किए थे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, केवल हिंदी भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पे होता कि दुकान में, यानी कि चोर कैसे दुकान में चोरी कर चुके थे, या फिर कह सकते हैं दिन में चोरी कर चुके थे, रात में चोरी कर चुके थे, कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होता तभी इसका पैसिव वॉइस बनता, केवल एक्टिव वॉइस बनेगा, यानी कि हाउ हैड थीव्स स्टोल, यानी कि कैसे चोरी कर चुके थे, ठीक है ना, बस इसी का केवल पैसिव एक्टिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को। विद्यार्थी क्या पत्र लिख चुके थे, तो सबसे पहले क्या कहेंगे जी, व्हाट लिखेंगे, व्हाट हैड, अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट्स। अब देखिए लिखना का रिटेन होता है, रिटेन डबल टी होता है, कहेंगे व्हाट हैड स्टूडेंट रिटेन। अब देखिए पत्र ना, रिटेन द लेटर लिखेंगे, LETTER, लेटर, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें पत्र ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए हम इसको बड़े आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, अब इसके बाद हैड लगाएंगे, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द लेटर, तो यहाँ पे द लेटर की अंग्रेजी लिखेंगे द लेटर। अब बीन लगाएंगे दोस्तों, सहायक क्रिया इसमें बीन। अब देखिए अब इसके बाद लिखना का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम वही रहेगा जो इसमें थर्ड फॉर्म है, रिटेन। अब बाई, अब देखिए किसके द्वारा, विद्यार्थी ना, स्टूडेंट्स ना, तो स्टूडेंट्स ही लिखेंगे लास्ट में, STUDENTS, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों ये रहे आज का जो हमारा चैप्टर, ये कुछ वाक्य रहे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।